बहुत ज्यादा विकास हुए जी। बहुत विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। बगैर खर्ची बगैर पर्ची के लड़के लगे हैं, नौकरी लगी है। कल्याण साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तीसरी बार भी हम हल्के से एमएलए बनेंगे, तीसरी बार भी जीत निश्चित है। रोंडा में विधायक जी के करीब आसपास भी कोई नहीं है। विधायक जी तीसरी बार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बहुत ही विकास कार्य हुए हैं। सभी ने विधायक जी को इस बार तीसरी बार विधायक बनाने के लिए निर्णय लिया है। पूरा गांव साथ है। तीसरी बार अरविंद कल्याण जी आएंगे, बीजेपी पार्टी आएगी। बिल्कुल सारा गांव साथ है जी, 100% बनेगा जी। हाँ, कोई ताकत नहीं है रोकने वाली। हमारे विधायक रविंद्र कल्याण जी ये सबसे टॉप में, ये तीसरी बार अब की बार ये बनेंगे। पूरा गांव साथ है, बहुत विकास गांव में है। गोरंडा में बहुत विकास हुआ है। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत लगातार विधायक हरविंदर कल्याण गांव दर गांव आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कल्याण का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जबरदस्त तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज गांव बजिंदा जटान में भाई हरविंदर कल्याण जी विधायक जी का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है, तीसरी बार हमारे भाई हरविंदर कल्याण जी विधायक बनने जा रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है। ऊपर भी हमारी सरकार है, जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, चारों बराबर होने चाहिए, चारों में हवा होनी चाहिए, फिर गाड़ी चलती है। ऊपर हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार होगी, सही काम होंगे इसमें। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ग्रामवासियों से औरों से भी ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताएं और अपने यहाँ से जिता के भेजें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी। 2014 से जो 2024 तक देश मजबूत हुआ, ये सब ने देखा है। और देश मजबूत होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज की भलाई के बहुत काम करे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वो सिस्टम में जो खराबियां थी उनको ठीक करा है। हमारे इलाके की तरक्की हुई और गांवों का भी विकास हुआ। हर गांव में कई चौपाल बनी, कई कम्युनिटी सेंटर बने, कई गलियां बनी, कई फिरनियां बनी, नई सड़कें बनी, नए पुल बने। और एरिया को देखें तो लड़कियों का कॉलेज बना, ITI बनी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, NCC बनी, गोरंडा SDM वाला दफ्तर बना, सब डिवीजन बनी, रिंग रोड बनने लग रहा। ये सारे काम तरक्की के हैं। इससे पहले इन कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। हमारे इलाका तरसता रहता था छोटे छोटे कामों के लिए। जिम्मेदारों के लिए शुगर मिल नहीं बनाई, कंडम शुगर मिल पड़ी थी। 5 अस्पताल नए बनाए हमारे हल्के में, 8 नए पावर हाउस बनाए, 16 स्कूल 12वीं के करे, नए बच्चियों के लिए स्कूल बनाए। तो ये सारे काम जो करे हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने करे। और इससे पहले असलियत में कोई सुध लेने वाला नहीं था कि कोई भी आदमी जब वोट देता है तो वो इलाके की तरक्की के लिए, समाज की खुशहाली के लिए वोट देता है। कोई भी वोट इसलिए नहीं देता कि वोट दे दी किसी नेता को और उसको कह दिया जा तो अपना घर भर ले और अपने मौज करते को वोट दे दी, तेरे हाथ में पावर दे दिया, तू अपने जो करा कर ले, इसलिए वोट नहीं देते। वोट देते हैं ताकि कुछ तरक्की हो, सिस्टम मजबूत हो, किसी का अधिकार ना मरे, सबको जो अधिकार है उसको इज्जत से अधिकार मिले, सुनवाई हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के सिस्टम बनाए हैं। क्या पुल का फ्लाईओवर बनने लग रहा है, कम्बोबरे का फ्लाईओवर बनने लग रहा है, कई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने लग रही है, कई करोड़ों रुपए से जमुना की ठोकरें बनने लग रही हैं। हर गांव का काम, हर एरिया का काम, 36 बरादरी का काम, क्योंकि ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी के अंदर ना किसी एक आदमी का दबदबा है, ना किसी एक नेता का दबदबा है, ना यहाँ कोई बरादरीवाद है, ना कोई परिवार, एक एक परिवारों की पार्टी जो है घूमने लग रही। बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि आज ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। हमने ये भी देखा है कि जिन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, गरीब थे पर उनका गरीबी में नाम नहीं था,
और मुझे आपने 2 बार मौका दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैंने ईमानदारी से 10 साल अपने लोगों के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए ईमानदारी से दिहाड़ी करी है। जैसा कि पता है, घरोंडा में विधायक जी के आसपास भी कोई नहीं है, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बहुत ही विकास कार्य हुए हैं, जितना घरोंडा को बिल्कुल एक शहर बना दिया, और कितने विकास कार्य कहीं भी नहीं हुए जितना घरोंडा हल्के में हुए हैं। तीसरी बार विधायक भारी बहुमतों से जीतेंगे और हम सब विधायक जी के साथ हैं। ये गाँव बजीदा जटान, पूरा गाँव विधायक जी के साथ है। यहाँ कोई है नहीं, टक्कर में ही नहीं है, बस सबके नाम पे, पूरे घरोंडा के नाम पे विधायक हरविंदर कल्याणी है। कल्याण साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तीसरी बार भी हम हल्के से MLA बनेंगे, तीसरी बार भी जीत निश्चित है इनकी। गांव में अच्छा विकास हुआ है, भाई साहब गांव में बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो साझे काम थे सबसे ज्यादा वो बढ़िया काम किए हैं बीजेपी पार्टी। हरविंदर कल्याण जी हमारे बजीदा में, इनका स्वागत है। जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, कहीं पे चौपाल दिया है, कहीं पे कुछ किया है, कहीं पे बैंक कटाल बनवाया है, कहीं कुछ किया है। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। विधायक जी की सफलता 100% है जी। यहाँ से बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। बहुत ज्यादा विकास हुए जी, लोग भूल गए, इन्वर्टर लेना भूल गए लोग। बिजली 24 घंटे गांव में बिजली रहती है, पूरा काम विकास की गति है ना, फुल स्पीड, सारा गांव साथ है जी। हाँ, सच्चाई की जीत है, बस 100% बनेगा जी। हाँ, कोई ताकत नहीं है रोकने वाली। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत लगातार विधायक हरविंदर कल्याण गांव दर गांव आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 35 से ज़्यादा गांव घरोंडा शहर के 5 वार्ड 10 डेरे कवर कर चुके हैं। आज हरविंदर कल्याण का काफिला इलाके गांव मदनपुर, दहा, बजिद्दा और गढ़ी मुल्तान गांव में पहुंचा। इन चारों गांव में कई जगह उनका स्वागत अभिनंदन किया गया, चाय के प्रोग्राम रखे गए, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कल्याण का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ज़बरदस्त तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। गांव में एक ही बात है कि कल्याण ने जिस तरह से 10 वर्षों तक लगातार इलाके में विकास कार्यों को अंजाम दिया, गांव-गांव में जो अनेकों समस्याएं थी उनको जड़ मूल से समाप्त कर दिया, उसी का तोहफा उन्हें मिल रहा है और जगह जगह उनका स्वागत और अभिवादन किया जा रहा है। भाई साहब अजय राणा नाम है जी, और आज हरविंदर कल्याण विधायक जी हमारे गांव दहा में पहुंचे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है, अलग अलग समाज में अलग अलग जगह पे विधायक जी का बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं और सभी ने विधायक जी को इस बार तीसरी बार विधायक बनाने के लिए निर्णय लिया है और पूरा गांव साथ है, पूरा समाज में उत्साह है और एक हमें पूरी उम्मीद है कि विधायक जी तीसरी बार फिर विधायक बन के घरोंडा विधानसभा का विकास करेंगे। गांव में काफ़ी हद तक काम हुए हैं, काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं। हमने कांग्रेस का भी राज देखा है, बीजेपी का भी देखा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने काम करने की जो कार्यशैली बीजेपी की रही है, मैं नहीं कहता कि किसी और सरकार की रहेगी। और खासतौर पर विधायक हरविंदर कल्याण जी एक इतने मेहनती इंसान है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बात के, ना किसी की जात देखते हैं, ना किसी का समाज देखते हैं, ना किसी वोट दिया है नहीं दिया, हर वर्ग को, हर साथी को साथ लेके चलते हैं और हर व्यक्ति का काम करने का प्रयास करते हैं। तीसरी बार हरविंदर कल्याण जी आएंगे, बीजेपी पार्टी आएगी, कमल के फूल को अब के बार फिर तीसरी बार भी खिलाएंगे। हाँ, पूरा गांव जितना भी है हमारा दहा गांव, इसमें सारा अपने विधायक साहब के साथ है, हरविंदर कल्याण जी के साथ है, ठीक है, पीछे भी साथ थे और अब भी इनके साथ रहेंगे। तन मन धन से काफी विकास हुआ है हमारे गाँव के अंदर, सभी के पक्के मकान बन गए जी, जितने भी ऐसी समाज के थे जिनको जरूरत थी सबके मकान बन गए जी। तीसरी बार फिर जी हमारे विधायक साहब हरविंदर कल्याण, कमल का फूल तीसरी बार फिर खिलेगा जी। गौर करने वाली बात यह है कि एक एक गांव में कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जन सैलाब उनके समर्थन में, उनके अभिवादन में, उनके स्वागत में लगातार उमड़ रहा है। एक गांव में कई कार्यक्रम, कई चाय के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। सुबह से देर रात तक विधायक हरविंदर कल्याण का स्वागत और अभिनंदन का दौर लगातार जारी है। आज चुनाव प्रचार अभियान के 10वें दिन उन्होंने 4 गांव और घरोंडा के कई वार्डों में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में
मतदान करने की अपील की। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से फूल की मालाओं से ग्रामीण उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर घरोंडा विधानसभा से बीजेपी की जीत होगी। ये देखिए, बुजुर्ग, युवा, महिला और पुरुष उन्हें लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, भरोसा दिलाया जा रहा है। देखिए, आज जो हमारे विधायक रविंद्र कल्याण जी ये सबसे टॉप में, क्योंकि ये तीसरी बार अब की बार ये बनेंगे और तीसरी बार बनने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये जो है हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। पूरा गांव साथ है, पूरा गांव साथ है। लगभग जो है इन्होंने बड़ी मेहनत अपने इसमें टाइम में किया है। बहुत विकास गांव में है, गोरंडा में बहुत विकास हुआ है। और जो है ना एक सबसे बोलने का लिहाजा छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक का बहुत ही बढ़िया इनके विचार रहे हैं। और जो है 10 साल में करेगा, अगले परमात्मा सुख रखेगा 5 साल ये, और बीजेपी सरकार आएगी, बिल्कुल 70 पार जाएगी। विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। बगैर खर्ची बगैर पर्ची के लड़के लगे हैं, नौकरी लगी है। मदनपुर दहा बजिद्दा के बाद अब विधायक हरविंदर कल्याण गढ़ी मुल्तान गांव में पहुंचे हैं। इस गांव में भी इस गांव के ग्रामीणों ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिवादन किया। विधायक हरविंदर कल्याण ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की तो ग्रामीणों ने उन्हें आश्वासन और भरोसा दिलवाया कि तीसरी बार घरोंडा क्षेत्र से बीजेपी की बड़ी जीत होगी। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। गढ़ी मुल्तान से इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगह नुक्कड़ सभाएं की और जलपान कार्यक्रम किए गए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है, सरपंच ग्राम पंचायत गढ़ी मुल्तान। अब की बार तीसरी बार मजबूत स्थिति में है जी, तो सरकार बना के लाएंगे बीजेपी की। हाँ जी, घरोंडा से कल्याण बनेंगे। गांव में अच्छा विकास हुआ है जी। अन्य गांवों की तरह गढ़ी मुल्तान गांव में भी 3 से 4 कार्यक्रम उनके सम्मान में रखे गए। यहाँ देखिए किस तरह ग्रामीण उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ देकर फूल मालाओं से उनका अभिवादन और स्वागत किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार हरविंदर कल्याण का स्वागत, अभिवादन और उनको समर्थन देने की बात आ रही है, उससे विधायक हरविंदर कल्याण गदगद हैं और भरोसा और विश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। माहौल बहुत बढ़िया है इनका, पूरा गांव साथ देगा जी। कम बहुत होए जी गांव में, कम से कम भी जी मेरे ख्याल का 70-80 तो मकान बन गए होंगे जी प्रधानमंत्री योजना के तहत। सीवर डल गए जी हैं, बाकी पानी की लाइन नहीं होगी जी। ये गलियां ऐसा ऐसा नहीं लग रही बन जी, इनके टेंडर टूटने लग रहे हैं, 5-4 बन भी गई। एक तरफा माहौल है जी इनके में। कहीं फूल की मालाओं के साथ, कहीं ढोल गाजे बाजों के साथ उनका लगातार अभिवादन और स्वागत का क्रम जारी है। सुबह से देर रात तक लगातार एक एक गांव में कई कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। अलग अलग बिरादरी, अलग अलग समुदायों के लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। बुजुर्ग माताएं और पुरुष जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। युवा जो है उन्हें गले के मिल रहे हैं और लगातार ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की बड़ी जीत होगी। महिला, पुरुष और बच्चे उन्हें लगातार सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। गांव-गांव में उनका पगड़ी पहना करके स्वागत किया जा रहा है। आज 4 गांव को हरविंदर कल्याण ने कवर किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये विश्वास दिलाया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार एक जनता के बीच में और एक संगठनात्मक काम और चुनाव के
दृष्टि से भी वो लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है तो सभी गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और बड़ा लोगों का प्यार भी मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि 2 बार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है और जो व्यवस्थाएं सुधारी हैं, लोग उन सभी किए हुए कामों को मानते भी हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से जो विकास का पहिया है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और एक हर वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का काम कर रही है, क्योंकि ये कोई 5-10 सालों के काम नहीं होते। व्यवस्थाएं सुधारना, विकास करना, ये सभी कार्य जो हैं ये एक लंबे प्रक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि 10 वर्षों में जहाँ देश भी बहुत मजबूत हुआ है, प्रदेश में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। गरीब लोगों को भी उनके अधिकार मिल रहे हैं, मेरिट पे नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसी हिसाब से कहीं ना कहीं उद्योग भी बढ़ते हैं, जो एक रोजगार के नाते से वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सभी कार्यों पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा फोकस रहता है।